नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका मंगल के खास राशि परिवर्तन में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। 22 फरवरी 2021 से 14 अप्रैल 2021 तक मंगल राहु के साथ वृषभ राशि में रहेंगे। मंगल का ये खास परिवर्तन किसी भी लिहाज से किसी के लिए भी कहीं से भी शुभ नहीं होगा। कारण सिर्फ एक अंगारक नामक दुर्योग का बनना है। मंगल राहु मिलकर के अंगारक योग का निर्माण करते हैं जो अग्नि से संबंधित होता है। इस बीच में आप मान करके चलें कि भीषण अग्निकांड, बड़े बड़े अग्निकांड, अग्नि के द्वारा बहुत मेजर दोष मतलब जन और धन हानि दोनों होगा। आपसी कलह कलेश बढ़ेगा। राजाओं नेताओं में बहुत खूनी संघर्ष होंगे। इलेक्शंस में बहुत विस्फोटक घटनाएं होंगी। बहुत सारे दिक्कतें इस तरह की आएंगी। विस्फोटक चीज़ें जैसे बम ब्लास्ट है, अटैक है, आतंकी घटनाएं, ये सब बढ़ जाएंगी अंगारक योग की वजह से। अंगारक योग अर्थात अग्नि और मंगल राहु एक साथ मतलब सबसे खतरनाक स्थिति। और आज़ाद भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है। लग्न में ही मंगल राहु एक साथ बैठेंगे। यह कहीं से भी ठीक नहीं होगा। व्यक्तिगत तौर पर हम आपको बताएंगे कि व्यक्तिगत तौर पर आपकी कुंडली के आधार पर किस तरह से आप प्रभावित हो सकते हैं। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। मंगल का एक खास परिवर्तन 22 फरवरी से 14 अप्रैल 2021 तक रहेगा। सबसे पहले मेष राशि। मंगल मेष राशि वालों के लिए सेकंड हाउस में आएगा तो आपके परिवार में बीमारियों पर खर्च, कोर्ट कचहरी के मामलों का बढ़ना, एकदम से एग्रेसिव होना, नेत्र दोष आना, कुटुंब में दिक्कत, पति पत्नी में से किसी एक के साथ कुछ बड़े मेजर इशू हो जाना, अकस्मात वाहन दुर्घटना आदि की संभावना होना बनता है। धन का फंसना, जितना भी द्वितीय भाव से संबंधित चीज़ें हैं उसमें परेशानी आएगी। आपके राशि का स्वामी जकड़ गया, राहु ने उसको ग्रसित कर लिया, तो आप कल्पना कर सकते हैं। अच्छा, बहुत लोग आप सबको झूठ बोल करके कुछ फालतू की चीज़ें मतलब सब्ज-बाग दिखाएंगे। सच्चाई ये है कि कुछ भी बहुत अच्छा नहीं होगा। एक सीधी सी बात है। इतना तो ज्योतिष का कॉमन सेंस आप भी रखते हैं कि अंगारक दोष शुभ कैसे हो सकता। तो अगर आप ये उम्मीद में रहें कि आपको कोई जो शुभ बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तर्क देना कैसे अच्छा, दृष्टियों से अच्छा, और खुद जो चला गया देखकर क्या कर लेते हैं आप किसी को देखकर क्या कर लेते हैं आप बताओ ना। ग्रह को एक मानव मान लीजिए, एक इंसान है ग्रह, तो देखकर क्या कर ले गए, देखकर क्या कर ले गए आप बताइए ना। दृष्टि से क्या मिल गया, आप बंधे हुए हैं। आपका बाप आपको देख करके क्या कर पाए क्या कर पाएगा, तो वो सब भूल जाइए आप। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के ऊपर पहले से ही राहु का प्रभाव था। अब मंगल और प्रवेश कर गया द्वादशेश होकर। बाहरी लोगों के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आप परेशान किए जाएंगे। कुछ चीजें आर्थिक संकट के रूप में आपके सामने आएंगी। ब्रेकअप मोर देन 100% कंफर्म है। संतान को लेकर कुछ बैड न्यूज़, कुछ किए धरे का प्रभाव बढ़ेगा। राहु ऊपरी प्रभाव आत्माओं का कारक होता है। मिथुन राशि, मंगल का एक खास परिवर्तन आपकी कुंडली में 12वें घर में हो रहा है, द्वादश भाव में, और एकादशेश होकर के आए हैं, ये खष्ठेश होकर के आए हैं। तो सबसे बुरी दिक्कत यह है कि 6 और 11 का संबंध सीधे सीधे 12वें में होने का अर्थ होता है तंत्र क्रिया से प्रभाव, गुप्त शत्रुओं से प्रभाव, कर्ज की अधिकता, दुश्मनों के द्वारा अटैक, पड़ोसियों का झगड़ा, विवाद, लड़ाई, ये सब संभव हो सकता है। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए योग कारक होते हैं मंगल। कारण पंचम और दसम के स्वामी होते हैं और बैठेंगे एकादश भाव में। पंचम दसम के होकर के एकादश में बैठना, सप्तम दृष्टि से अपने भाव को देखना,
थोड़ा सा बल देंगे तो ब्रेकअप वगैरह से तो बच जाएंगे, ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी उम्मीद है अपने घर को देख करके। संतान के बारे में कुछ चिंता परेशानी, कोई अप्रिय समाचार, लेकिन फिर भी रक्षा हो जाएगी। तो एक तरह से ये आपके लिए सुरक्षात्मक रूप रहेगा। सिंह राशि आपके लिए भी योग कारक है, आपके लिए चतुर्थेश हैं और नवमेश है। तो योग कारक होकर के सिंह राशि वालों के लिए कहाँ बैठ गए, कहाँ पे आए दसम भाव में। यहां से कार्य क्षेत्र को एक बल देंगे, छूटने के बाद मिलने की संभावना बन जाती है। नौकरी छूटकर मिलने की संभावना बनती, लेकिन बहुत प्रबल योग नहीं बन पा रहा, बहुत अच्छे संकेत नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए कोर्ट कचहरी जेल आदि की भी संभावना बनती है। दसम में अंगारक योग अर्थात राजदंड। कन्या राशि 9th हाउस में मंगल आए हैं, अष्टमेश होकर के आए हैं, 8वें के स्वामी होकर के आए हैं, तृतीय के स्वामी होकर के आए हैं। भाग्य की कमी, भाग्यहीनता महसूस होगा, चीज़ें हाथ से एकदम से स्किप हो जाएंगी, एग्रेशन बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े की संभावना बढ़ती है। तुला राशि द्वितीय का स्वामी है और 7वें का स्वामी है। आए कहाँ पर, अष्टम भाव में आए हैं। गुप्त रोग की संभावना बनेगी, सेक्सुअल डिजायर्स बनेंगे, बलपूर्वक सेक्स करने का मन कह सकता है। अष्टम भाव में मंगल राहु हैं, आप प्राकृतिक मैथुन की तरफ इच्छाएं बढ़ती हैं। ध्यान दीजिएगा, मामला खतरनाक है। तुला राशि कहीं से भी कुछ भी संकेत अच्छे नहीं है, संभालिएगा। तुला राशि का कोई बंदा आपके घर में ना आने पाए, सावधान करता हूं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए परिस्थितियां आपकी ही राशि के स्वामी हैं, सप्तम भाव में आ गए, छठे के स्वामी होकर के आए, छठे भाव के स्वामी होकर, लग्न के स्वामी होकर सप्तम में आए। लड़ाई झगड़े विवाद, पति पत्नी के बीच किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप, एक दूसरे को कम समझ पाना, एक दूसरे के साथ विवाद होना, एक दूसरे के प्रति, हाँ, आपके अंदर की मजबूती जागृत करेंगे क्योंकि आपके लग्न को देखकर मजबूती दे रहे हैं। आर्थिक रूप से दिक्कत नहीं आएगा। गुप्त शत्रु और दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, यही सब में दिक्कत आएगी। वाहन से चोट चपेट की संभावना है। पति पत्नी के बीच एक फिजिकल डिस्टेंस बनाएगा। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए 12वें और पंचम भाव के स्वामी हैं, छठे भाव में आएंगे, जबरदस्त रहेगा, फायदा देंगे। ये गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे, धन की स्थिति को सुदृढ़ करेंगे, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आपके लिए थोड़ा सा बेहतर है, हाँ, लेकिन जेल कारावास के योग बनते हैं। मकर राशि पंचमेश होकर के, माफ़ कीजिएगा, मकर राशि वालों के लिए चतुर्थेश होकर के, मेष के स्वामी होकर के पंचम में आ गए। माता पिता के प्रति थोड़ा सा उदासीनता, माता पिता के स्वास्थ्य में कमी, माता पिता के सुख की कमी, संतान को लेकर के गुप्त चिंता, संतान के साथ कुछ विवाद, संतान के बारे में, संतान को लेकर विवाद, शिक्षा में रुकावट, स्वास्थ्य में कमी, बुखार जुखाम की शिकायत बढ़ जाएगी। कुंभ राशि, कुंभ के लिए ये स्थिति कहाँ कहाँ से आती है, तृतीय और दसम से आती है, और बैठे कहाँ पर है, चतुर्थ भाव में। वाहन से चोट चपेट की संभावना बनती है, कर्ज कोर्ट कचहरी के मामले आ जाएंगे, अपयश के शिकार हो सकते हैं, कोई स्त्री आप पर लांछन लगा सकती है, आप पर आरोप प्रत्यारोप की बाढ़ आ सकती है। मीन राशि आपके लिए बैलेंस बना रहेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। थर्ड हाउस में ये स्थिति बन रही है, तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत पराक्रम करना पड़ेगा। हाँ, भाई बहनों के साथ विवाद हो सकता है, कुछ राज्य पक्ष से विवाद हो सकता है, कुछ रोड एक्सीडेंट आदि की संभावना बनती है, धन का कहीं फंसना दिखता है। मंगल राहु के इस महादुखदायी अंगारक योग से बचने के लिए बजरंग बली का ध्यान करें। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का जितना हो सके जाप करिए, जरूर आपके लिए कुछ फायदा की स्थिति आएगी।
हमारी शुभकामनाएं आपके लिए है, उज्जवल भविष्य के लिए है। शांत रहें, शालीन रहें, मौन रहें। एक चुप हजार बोलने वालों पर भारी पड़ता है। किसी भी तरह की बुरी स्थिति आए, शांत रह करके, वाणी पर संयम रख करके हम बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत के लिए। हमें अनुमति दीजिएगा 21 तारीख से देखिए, हाँ, इसी बीच में अंगारक योग इससे भी भंग होगा, क्योंकि राहु ही तंत्र का कारक है और जिसके भी जन्मांक में यह योग 12वें भाव से संबंध रख रहा है वो जरूर तांत्रिक अनुष्ठान, जो होलाष्टक महानुष्ठान, उसमें हिस्सा ले सकता है, जिससे पहले ही हम रक्षा कर दें। 28 तक ये हो जाएगा। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे। नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है और मार्च फर्स्ट वीक में आप हमसे 5 और 6 मार्च इंदौर और 7-8 मार्च पुणे में मुलाकात कर सकते हैं। नमस्कार, श्री राधे।